बात करने वाला हूँ आप सभी से आईटीबीपी हेड कांस्टेबल के भर्ती के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं एज, क्वालिफ़िकेशन, कौन कौन भर सकता है, कब से कब तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे और इसका पे स्केल क्या है और इसका एग्ज़ाम कहाँ हो सकता है, ये भी मैं पॉइंट को जिक्र करने का चेष्टा करूँगा। तो यहाँ देखिए आईटीबीपी का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल कंबाइंड मिनिस्ट्रियल्स डायरेक्ट एंट्री है, जो कि लिमिटेड डिपार्टमेंट कम्युनिटी एग्जामिनेशन एलडीसी। मतलब इसमें आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट यानी जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए भी है, और एलडीसी मतलब जो कैंडिडेट एक सर्विसमैन है जिसमें ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी ये वैकेंसी इसमें दिया गया है। तो फर्स्ट में देख लीजिए आईटीबीपी का ये ग्रुप सी का पद होता है, जो कि नॉन गैजेटेड होता है, और इसमें जो सैलरी की बात की गई आईटीबीपी में 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में बताया गया है, जो कि 7th सीपीसी जितने भी फोर्सेस में या दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल का जो वैकेंसी निकलता है उसमें सैलरी मेंशन आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड ग्रुप सी की वैकेंसी रहती है। इसके वजह से होता है, एक क्लर्कियल वैकेंसी रहती है। इसमें आप देखिए फर्स्ट में कि हेड कांस्टेबल कम्बाइंड मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री, जो कि इसमें बोला है मेल के लिए अलग से बताया है और फीमेल के लिए अलग से बताया है। तो मेल कैंडिडेट जो हेड कांस्टेबल होंगे डायरेक्ट एंट्री में टोटल 135 पोस्ट रखा गया है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए टोटल 23 वैकेंसी है। टोटल 158 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको थंबनेल में 248 के करीब दिखने को मिला है, उससे भी मैं आगे बताऊंगा किस लिए 248 दिख रहा है। ये वैकेंसी जो देख रहे हैं ये डायरेक्ट जो जनरल कैंडिडेट है जो फाइट कर रहे हैं जॉब के लिए, जिसके पास कोई अभी तक जॉब नहीं मिला है, उन कैंडिडेटों के लिए है, फ्रेश कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपको पता चल गया। आप देख लीजिए अनरिजर्व में 55 है, और ओबीसी में 24 है, एससी में 22 है, और एसटी में 20 है, और ईडब्ल्यूएस में 14 पोस्ट है, और फीमेल में 10 है यूआर में, और एससी में 4 है, एसटी में 3 है, और ओबीसी में 4 है, और ईडब्ल्यूएस में 2 है। तो इस तरह पोस्ट को डिवाइड किया गया है कैटेगरी में। अब बात है यहाँ पे हेड कांस्टेबल कम्बाइंड एलडीसीई, यानी जो कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, पर्सनल सर्विस पर्सनल ओनली, सिर्फ इसमें जो सर्विस आईटीबीपी में दे रहे हैं उनके लिए ये पोस्ट है। मतलब जो आईटीबीपी में हो सकते हैं कांस्टेबल के पोस्ट पे या ट्रीटमेंट के पोस्ट पे होंगे, उनके लिए वैकेंसी है। तो टोटल कितना है उनके लिए? 90 पोस्ट रखा गया है, और इसमें टोटल अनरिजर्व कैंडिडेट है 74, और एससी के लिए है टोटल 8, और यहाँ पे एसटी के लिए 8 है। मतलब इसमें ईडब्ल्यूएस तो पहले नहीं था, जो भी अभी सर्विस दे रहे होंगे आईटीबीपी में उनका तो ईडब्ल्यूएस का कोई मतलब है ही नहीं, तो इसलिए इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं है। पर ओबीसी इसमें होना चाहिए था, पर इसमें ओबीसी का वैकेंसी इसमें नहीं दिया है। हो गया, आपको समझ में आ गया होगा वैकेंसी। आपको ये द वैकेंसी टेंटेटिवली में इंक्रीज़ और डिक्रीज़, ये सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आते हैं जॉब के लिए उसमें ऐसा ही लिखा रहता है। तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लिखा ही रहता है। हो सकता है आगे वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कुछ 1-2 पोस्ट घटा भी दिया जाए। एक बिना नोटिस के ही आपको देंगे, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया कि बाद में आप इसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते आईटीबीपी के ऊपर। अब बात है कि जो कैंडिडेट्स में फॉर्म भरेंगे उनको अप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो इसमें आप देखिए कि अप्लीकेशन फ़ी किन किन को लगेगा। टोटल 100 रुपया लगेगा। किसको लगेगा? तो यहाँ पे आपको फ़ीस लगेगा जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट में किसको लगेगा? ओबीसी को लगेगा, ओबीसी कैटेगरी, और यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी को लगेगा। जो एसटी एससी है उनको छूट है, एक सर्विसमैन को छूट है, और फीमेल कैंडिडेट को छूट है। फीमेल में जो भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी हो, फीमेल कैंडिडेट को हमेशा ही छूट मिलता है सभी जगह, आप देखते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया है। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अब बात है यहाँ देखिए हेड कांस्टेबल में डायरेक्ट एंट्री जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए एज रखा गया है 18 से 25 साल, 18 से 25 साल। और जो अपर एज वाले होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप एससी से बिलोंग करते, एसटी से बिलोंग करते, ओबीसी एक सर्विसमैन है, तो उनको लिए क्या छूट दिया जाएगा? तो एससी वालों के लिए एससी और एसटी वालों को पता होगा कि 5 साल का छूट दिया जाता है एज में,
और ओबीसी वालों को 3 साल का छूट दिया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया। पर जनरल कैंडिडेट अगर होंगे तो उनका डेट ऑफ बर्थ कितने के बीच में वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ 2/1/1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब इसके बाद का जो कैंडिडेट है वही अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप 2/1/1997 से बाद के हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि 1/1/2022, मतलब जो भी भर्ती जून से पहले आता है उसका जो भी एज कटअप रहता है 1/1/2000, मतलब 1 जनवरी और 1 जनवरी से ही काउंट किया जाता है। अगर जून के बाद रहता तो हो सकता है जुलाई में, अगस्त में आपको डेट काउंट करने को मिलता है, पर यहाँ पे 1/1/2022 तक का है। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1997 के बाद का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर आपका ओवर एज हो चुका है, अगर SC ST OBC है तो आप रिलैक्सेशन भी ले सकते हैं इसमें। अब बात है इसमें कि क्वालिफ़िकेशन कितना लगेगा। तो क्वालिफ़िकेशन देखिए इसमें इंटरमीडिएट मतलब 10+2, सिर्फ 10+2 अगर पास है आप कोई भी डिवीज़न से, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी बोर्ड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात, इसमें टाइपिंग मांगा गया है, मतलब आपका टाइपिंग इंग्लिश में कंप्यूटर पे 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तभी जाके अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि 10+2 है तो अप्लाई कर सकते हैं, पर 35 वर्ड पर मिनट अगर आपका उस टाइम तक हो जाता है जब टाइपिंग टेस्ट होगा उस टाइम तक हो जाता है तो अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस अभी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको देना है। इसे की डिप्रेशन भी बताया कि कितना की डिप्रेशन हो जाएगा। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। टोटल इंग्लिश में देखिएगा तो 10,500 की डिप्रेशन पर आवर, और हिंदी में देखिएगा 9,000 की डिप्रेशन इन हिंदी विथ एवरेज 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। मतलब इसमें 5 की को, मतलब आपके कंप्यूटर में मान लीजिए ABCDEFG जो रहता है, तो A से लेकर D तक, A से लेकर E तक अगर काउंट करके कोई वर्ड बनता है तो 5 की का एक वर्ड माना जाएगा। मतलब 5 की डिप्रेशन आप क्लिक कीजिएगा 5 ठो बटन, तो उसमें से जो वर्ड बनेगा उसका एक वर्ड आपको माना जाएगा, ईच वर्ड माना जाएगा कंप्यूटर पे। ठीक है, अब बात है कि हेड कांस्टेबल यहाँ पे LDCE जो सर्विस दे रहे हैं ऑलरेडी ITBP में और इसमें भरना चाहते हैं तो उनका एज कितना रहेगा। तो उनका एज अप टू 35 साल, अगर आप अप टू 35 साल तक है तो अप्लाई करेंगे। इसमें मेंशन भी किया है कि ITBP सर्विस कौन कौन कर सकते हैं, जैसे कांस्टेबल GD हो गया, हेड कांस्टेबल GD हो गया, कांस्टेबल ट्रेडमैन हो गया, 5 ईयर। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि इसमें टोटल बोला है कि आपका 5 साल का रेगुलर सर्विस होना चाहिए, चाहे वो कांस्टेबल में हो, हेड कांस्टेबल में हो, चाहे वह बोथ में हो, ITBP पुलिस है भी। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें आपका गुड सर्विस रिकॉर्ड भी होना चाहिए, बैकग्राउंड का प्रोसेसिंग एजुकेशनल होना चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब डायरेक्ट, ये सब मेंशन किया, इसे आप देख लेंगे। तो जो LDCE के थ्रू भरना चाहते हैं, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनका डेट ऑफ बर्थ कब से काउंट होगा। तो आपका एक का ही कट ऑफ डेट रखा है, पर इसमें बताया कि 2/1/1987 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी 2/1/1987 के बाद के जितने भी कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ मेंशन किया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू दी ऑनलाइन मोड। जो भी ये फॉर्म भरा जाएगा ये ऑनलाइन ही मोड होगा। कहाँ पे भरा जाएगा, तो ये आपका www.recruitment.itbppolice.nic.in पर ही आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन आप लोग नहीं भरेंगे कहीं से भी। हो गया। उसके बाद बोला है कि द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू गो थ्रू द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट अपीयरिंग ITBP वेबसाइट। मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं ये आपको अभी ITBP की ऑफिशियल साइट पे देखने को नहीं मिलेगा। कुछ दिन के बाद, जब फॉर्म भरने से कुछ दिन पहले ही आपको देखने को मिलेगा, पूरा फ्रेश नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंस दिया हुआ है PET PST के बारे में। तो यहाँ पर आप देखिए बोला इसमें सिलेक्शन, इसमें शॉर्ट नोटिस है, इसका फुल नोटिस अभी आना बाकी है ऑफिशियल साइट पे। 6 नंबर पॉइंट में बोला है कि द सिलेक्शंस प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फर्स्ट में आपका इसमें PET और PST होने वाला है। उसके बाद अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद डिटेल मेडिकल होगा, उसके बाद रिव्यू मेडिकल अगर आपका री मेडिकल होता है तो।
और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट रखा है, मतलब एप्लीकेशन भरने का 8 जून से स्टार्ट होगा। आज है यहाँ पे आपका 24 मई, यानी करीबन 1-2 सप्ताह के बाद यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। 8 जून से स्टार्ट होगा। कब तक रहेगा? ये 7 जुलाई 2022 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको फॉर्म। मतलब इस डेट के बीच में करीबन 1 महीना तक फॉर्म का डेट रहेगा। ऑनलाइन मोड में आपको भरना है। आपको पेमेंट रह गया तो पेमेंट देना है। तो ये आपका भरना है, काफ़ी अच्छा है। इसमें मेडिकल के बारे में बोला कि मेडिकल टू असिस्ट फिटनेस कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड इन टर्म ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस मेडिकल एग्जामिनेशन गो एन NGO CAPF ये असम राइफल इशू टू MHA। मतलब इसका कुछ मतलब है जो आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से, तो काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। आप अगर भरना चाहते हैं तो आप 8 जून से भरना स्टार्ट कर सकते हैं अगले महीना में। तो यही वैकेंसी का डिटेल्स था, जो कि आपको अगर कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका और क्या पॉइंट छूट चुका है मुझसे, तो आप लोग बता सकते हैं। चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।